Hello guys, how are you? Hope you're all fine and in the pink of health. आज का टॉपिक आपने कैप्शन में जो देखा वो है कि लॉकडाउन के टाइम पर इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें ताकि हमें डिप्रेशन ना हो, हम उदास ना हो, सैड ना हो और अपने इस टाइम को अच्छे तरीके से एक अच्छे वे में स्पेंड करें ताकि उसका बेनिफिट हमें आगे भी मिलता रहे। राइट, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे इस टॉपिक को। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो लॉकडाउन है ये तो अब अनलॉकडाउन चल रहा है, तो ऑलमोस्ट लॉकडाउन तो ख़त्म है, लेकिन फिर भी कई कई जगह पे इंडिया में लॉकडाउन दोबारा से इम्पोज़ किया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि अभी भी मार्केट्स ज़्यादातर जो 7 बजे तक ही खुली रहती हैं, लोग घूम फिर नहीं सकते हैं, जिम अभी भी बंद हैं, कोचिंग सेंटर्स बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, बच्चे घर पे हैं। तो इस दौरान स्टूडेंट्स भी घर पे हैं, उनके पेरेंट्स भी जो तो जा रहे हैं ऑफिस वो ठीक है, जो नहीं जा पा रहे वो घर पे ही हैं। जैसे जो जिम वगैरह में जो जॉब करते हैं या जो कोचिंग सेंटर में जॉब करते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिपोर्ट्स आई हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है लोगों को, एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, एक वैसे भी जो महामारी चल रही है उसकी वजह से भी लोग बड़े परेशान हैं, डरे हुए हैं। तो हम हेल्थ इश्यूज़ के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिप्रेशन और सैडनेस के ऊपर बात करेंगे और ये बात करेंगे कि इस टाइम को यूटिलाइज़ कैसे किया जाए एक अच्छे वे में, जिसका फ़ायदा हमें आगे भी मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि जो लॉकडाउन है इसने लोगों की रूटीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। हर एक इंसान की एक रूटीन होती है, सुबह उठना, नहा धो के तैयार होना और काम पर जाना, राइट। और उसके बाद शाम को घर आना, चाय वगैरह पी के और घर का काम करना, और उसके बाद बच्चों के साथ पढ़ाई करवाना उनको, और उसके बाद सोना। लेकिन लॉकडाउन से ना तो कोई उठने का टाइम रहा है लोगों का, ना कोई सोने का टाइम रहा है, ना खाने पीने का टाइम रहा है, ना पढ़ने और ना पढ़ाने का टाइम रहा है, ना घूमने का टाइम रहा है। सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया है। और इससे लोगों की जो माइंड है, लोगों का जो माइंड है वो एक इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, इन अ स्टेट ऑफ फियर है ड्यू टू पेंडेमिक। एंड कुछ लोग डिप्रेशन की तरफ भी गए हैं। तो हम डिटेल में देखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले मैंने बात की रूटीन। तो रूटीन ख़राब होने से ये सारा प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है कि आपकी रूटीन ठीक करनी है। रात को टाइम पर सोना है और सुबह टाइम पर उठना है, जैसे आप पहले करते थे। सबसे पहली बात। दूसरा, बिकॉज़ अब आपके पास टाइम ज़्यादा है पहले के मुकाबले, तो आप इसको एक्सरसाइज में और वॉक में यूटिलाइज़ कीजिए। एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट्स सुबह कर लीजिए नहाने के बाद, और वॉक सुबह अगर आप लेट राइज़र हैं, सुबह नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इवनिंग में या रात को खाना खाने के बाद ज़रूर कीजिए, एटलीस्ट 15 मिनट्स। ठीक है, इससे आपके 15 मिनट्स सुबह तो एक्सरसाइज में लग गए, 15 मिनट्स शाम को वॉक में लग गए, आधा घंटा तो आपका ये यूटिलाइज़ हो गया। और टाइम पर जब आप सोएंगे और टाइम पर उठेंगे और दिन आपके पास होगा। अब ये बात रही कि दिन में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो दिन में आप वो काम करिए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, जैसे कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यानी मैं कहूँगा कि पूरा दिन पढ़ाते रहिए, उनको एक टाइम रख लीजिए कि एटलीस्ट 2 घंटे पढ़ाना, या अल्टरनेट डेज में 2 घंटे पढ़ाना। ठीक,
2 घंटे यहाँ पे आपके यूटिलाइज हो जाएंगे। 1 घंटा आप कुकिंग के लिए कर रखिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो आप कुछ भी कुक करिए, मैगी कुक करिए, चाय बनाइए, कॉफ़ी बनाइए, शेक्स बनाइए। कुकिंग के लिए आप वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, केक्स बना सकते हैं, कुछ भी नया नया आप यूट्यूब से देख के आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं उस टाइम को। 1 घंटा यहाँ पे आपका यूज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लर्न करिए, ये भगवान ने मौका दिया आपको लर्न करने का। आपको पता होना चाहिए कि सक्सेसफुल लोग लाइफ में जब वो सक्सेसफुल होने के बाद भी बुक्स पढ़ते हैं। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो बुक्स का सब्स्टिट्यूट आजकल है यूट्यूब या गूगल या विकिपीडिया। आप इन तीनों में से कुछ भी ले लीजिए और उसको 2-3 घंटे पढ़िए या 2-3 घंटे देख सुनिए यूट्यूब पे। आजकल ऑडिबल करके एक ऐप भी आई है जो जिसके ऊपर हम बुक्स को सुन सकते हैं, ऑडिबल कर सकते, ऑडिबल हो सकती हैं बुक्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर भी 2-3 घंटे यूज़ हो जाएंगे और आपको बड़ा मोटिवेटिंग लगेगा। आप सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आप डिफरेंट बिजनेसेस को देख सकते हैं कि वो कैसे होते हैं और वो फ्यूचर में आप कर सकते हैं। आप बच्चों को पढ़ाने की नई नई टेक्निक्स सीख सकते हैं, ठीक है। आप बच्चों को कैसे उनका ध्यान रखा जाए इस चीज़ को देख सकते हैं। तो हज़ारों चीज़ें हैं, साइंस के बारे में पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं, जोग्राफी के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टीवी तो थोड़ा बहुत आप सब देखते ही हैं, वहाँ पे भी आपका टाइम यूज़ होगा, राइट। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर लॉकडाउन में देखा गया कि कुछ लोग बड़ा ज़्यादा सोने स्टार्ट हो गए। ज़्यादा सोने से 7 या 8 घंटे सोना सफिशेंट है। उससे ज़्यादा अगर आप सोएंगे तो उससे डिप्रेशन। कुछ लोग क्या करते हैं 10 घंटे रात को सोते हैं, उसके बाद 2-3 घंटे शाम को सोते हैं। तो ये ज़्यादा सोना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ज़्यादा सोने से डिप्रेशन होता है। तो ये तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। आप जागते भले रहिए अगर नींद नहीं आ रही, लेकिन सोइए मत, 7-8 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोना है, ठीक है। तो ये तो आप बिल्कुल बंद कीजिए। उसके बाद मैं ये बोलूँगा कि आप दोस्तों से मिलिए, फ्रेंड से मिलिए, उनसे फ़ोन पे बात करिए अगर वो अवेलेबल नहीं है। अगर वो आपके घर हंसते हैं, आप उनके घर जा सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। डिनर जो है वो साथ में पूरी फैमिली बैठ के करिए, राइट। तो ये कुछ टिप्स हैं कि डिप्रेशन में आप कैसे सही रहेंगे, आपकी हेल्थ फिज़िकल और मेंटल दोनों कैसे सही रह सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं फिर यहाँ से बोलूँगा, यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, रूटीन मत ब्रेक होने दीजिए। रूटीन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब रूटीन ब्रेक हो जाती है प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है। तो रूटीन आपने ब्रेक नहीं होने देनी, आपने आपको फ्री रहने नहीं देना है, ठीक है। आपने आपको बिज़ी रखिए किसी अच्छे काम में और आपका लॉकडाउन को आपका पता ही नहीं चलेगा। रही बात स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स जो कि 20s में हैं, उनको मैं ये एडवाइस करूँगा कि उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट कर दें पढ़ना। अगर वो कोचिंग सेंटर में नहीं जा पा रहे तो यूट्यूब में हज़ारों वीडियोस हैं, हम मेरे चैनल के ही कितने वीडियोस हैं। उसके बाद गूगल में भी वो पढ़ सकते हैं, गूगल में भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। और उसके बाद ई बुक्स से भी वो पढ़ सकते हैं। मार्केट में बुक शॉप्स तो खुली हैं, मार्केट से बुक्स ला के भी वो घर में पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा दिन पढ़ते रहिए, अपना दिमाग नहीं ख़राब करिए, लेकिन आप उतना पढ़िए जिससे आपकी हेल्थ भी सही रहे और आप गुड स्पिरिट्स में रहें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जैसे आईएएस के लिए आप तैयारी करने का सबसे अच्छा मौका है, ठीक है। आप ना सोचिए कि लॉकडाउन कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, लेकिन आप जो है वो अपनी तैयारी करते जाइए। आप सोचिए कि अगले साल सब सही हो जाएगा और अगले साल मैं एग्ज़ाम दूंगा या दूंगी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करिए। जो छोटे स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो अपना घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करें।
अब तो ट्यूशन्स हैं नहीं, तो ट्यूशन्स के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, तो उनको सेल्फ स्टडी की हैबिट पढ़नी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे जो 9th 10th के 8th के, वो ट्यूशन्स पे डिपेंड करते हैं और ख़ुद उनको सेल्फ स्टडी नहीं आती 12th क्लास तक। ये बहुत अच्छा मौका है कि पेरेंट्स उनको सेल्फ स्टडी की हैबिट डालें। पेरेंट्स की ड्यूटी है उनकी सुपरविज़न करें बच्चों की, क्लोज सुपरविज़न नहीं करिए। यहाँ पर क्लोज सुपरविज़न हो गई कि बच्चे के सर पे बैठ गए और देखते गए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, ये क्लोज सुपरविज़न है। इससे बच्चा डीमोटिवेट होता है, बच्चे को ये लगता है कि मेरे ऊपर पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो आप क्लोज सुपरविज़न ना करिए, आप ओवरऑल सुपरविज़न कीजिए, जिससे बच्चे को भी लगे कि मेरे ऊपर पेरेंट्स की नज़र है और पेरेंट्स मेरी केयर कर रहे हैं, कि वो देख रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा। ये नहीं है कि उनको फ़िक्र ही नहीं है। अगर आप सुपरविज़न करेंगे ही नहीं तो बच्चे को लगेगा मेरे पेरेंट्स को मेरी फ़िक्र ही नहीं है, तो मैं अपनी फ़िक्र क्या करूँ। तो सुपरविज़न करनी है, बट ओवरऑल सुपरविज़न करनी है, क्लोज सुपरविज़न नहीं करनी है। बच्चे को ये मौका देना है कि वो खुद पढ़ाई करे, खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो। उसको अपने ये समझाना है कि पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, राइट। और समझाने का भी एक आर्ट होता है, उसको खुद समझने दो, थोपो नहीं उसके ऊपर कोई चीज़, ये पढ़ो वो पढ़ो, थोपो नहीं, उसको खुद समझने दो, खुद अपना दिमाग लगाने दो। भगवान ने सबको दिमाग दिया है, खुद समझने दो बच्चे को, खुद मोटिवेट होने दो। सेल्फ मोटिवेशन से ज़्यादा बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है, राइट। कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, बल्कि इंसान खुद को ही मोटिवेट कर सकता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने सेल्फ मोटिवेशन से सक्सेस पाई है, ना कि किसी के मोटिवेशन से। ये बात याद रखिए। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए जो मैंने बताई, और अपना टाइम लाइफ को एंजॉय कीजिए और लर्न कीजिए और फ्यूचर में सक्सेसफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।